इजराइल का एक और पुराना दुश्मन ईरान और लेबनान के लिए सहानुभूति जताते हुए इजराइल के खिलाफ आग उगलने लगा है और ये देश है तुर्की। और इसके राष्ट्रपति एर्दोगन ने नेतन्याहू को लेकर जो स्टैंड लिया वो तुर्की इजराइल के बीच एक नए युद्ध का फ्रंट खोल सकता है। तुर्की इजराइल की पुरानी दुश्मनी में दोनों देशों के बीच जुबानी जंग मिडिल ईस्ट में खतरे का एक नया संकेत है। टारगेट नंबर 1 ईरान, टारगेट नंबर 2 तुर्की, टारगेट नंबर 3 स्पेन। इजराइल ईरान के साथ और उसका साथ देने वाले किसी भी देश के खिलाफ अपनी संपूर्ण ताकत के साथ हमला करने की नीयत रखता है और इसे इजराइल अपने अस्तित्व से जोड़कर देखता है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने जब सीधे सीधे लेबनान पर इजरायली हमले की निंदा की, ईरान का पक्ष लिया, उसी वक्त साफ हो गया कि अब इजराइल तुर्की को भी निपटाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस बीच स्पेन कहां से आया, इसके डिटेल आगे दिखाएंगे। अभी इजराइल वर्सेस तुर्की की इनसाइड स्टोरी देखिए। क्या मिडिल ईस्ट में नया वॉर फ्रंट खुलने वाला है? इजराइल ने तुर्की को क्लियर मैसेज दे दिया है। जिस भाषा का इस्तेमाल इजराइल ने किया है उससे लगता है कि दोनों देशों के बीच सारे कूटनीतिक क्रियाकलाप अब स्वाहा हो चुके हैं। युद्ध ही आखिरी रास्ता बचा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान, जिन्होंने तुर्की क्षेत्र में ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमले का जवाब नहीं दिया और एक कागजी शेर के रूप में सामने आए, अब यहूदी विरोधी भावना का सहारा ले रहे हैं और इजराइल के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के खिलाफ तुर्की में ही मुकदमे चलाने की घोषणा कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तुर्की इजराइल का पुराना दुश्मन रहा है। इस बार तुर्की ने सीज फायर को लेकर इजराइल को खूब खरी खोटी सुनाई, नेतन्याहू को खून से सने और नफरत से भरे कहकर आलोचना की। तुर्की ने नेतन्याहू को हिटलर तक बता दिया। युद्ध विराम के दिन इजराइल ने 254 निर्दोष लेबनानी लोगों को मार डाला। नेतन्याहू खून और नफरत से अंधे हो चुके हैं। इजराइल की नरसंहार मशीन बिना किसी नियम या इंसानी मूल्यों के मासूम बच्चों, महिलाओं और आम नागरिकों को लगातार मार रही है। तुर्की के इस बयान ने पीएम नेतन्याहू को गुस्से से भर दिया। तुर्की इजराइल की पुरानी रंजिश को फिर से छेड़ दिया है। क्या इसका नतीजा होगा इजराइल से तुर्की की सीधी जंग? तुर्की की ईरान और पाकिस्तान से दोस्ती इजराइल को हमेशा चुभी है। ये दोनों देश इस्लामिक एकता के नाम पर इजराइल के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट कर इजराइल के खिलाफ बोला, जिसे बाद में डिलीट भी कर दिया, लेकिन मंशा जाहिर हो गई। तुर्की इसी पाकिस्तान का हमदम रहा है और एर्दोगान की खलीफा बनने की ख्वाहिश बार बार हिलोरे मारती रही है, जिसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है इजराइल। तुर्की ने खुले तौर पर फिलिस्तीन का समर्थन किया और इजराइल की सैन्य कार्रवाई की आलोचना की। इजराइल हमास को करीब करीब खत्म कर चुका है, तो वहीं तुर्की उसे राजनीतिक संगठन बताता है और उसके नेताओं से संपर्क रखता रहा है। तुर्की खुद को मुस्लिम दुनिया का नेता दिखाना चाहता है, जबकि इजराइल मिडिल ईस्ट में अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रखना चाहता है। इजराइल तुर्की को अपने देश के लिए अगला खतरा बता चुका है, तो तुर्की भी भविष्य के लिए युद्ध की तैयारियों में जुटा है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम का तोड़ निकालने की कोशिश कर रहा है। तुर्की ने भी इसी तर्ज पर अपना स्टील डोम बनाने का दावा किया है। यानी दोनों देशों के बीच बात बहुत आगे पहुंच चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या सच में दोनों देशों के बीच जंग का बिगुल बजने वाला है।